बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। फैसलाबाद में निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने खातेदारों के 5 अरब रुपए लूट लिए। जराये कहते हैं कि अहम सियासी शख्सियत का दामाद राजा अम्मार कियानी अमेरिका फरार। 500 से ज्यादा मुतासरा अकाउंट होल्डर्स ने FIA से रब्ता कर लिया है। मुलजिम अम्मार कियानी ने बैंक के 8 ब्रांचेस का अमला अपने साथ मिला रखा था। दीगर मुलजिम भी यूरोप फरार हो गए हैं। इस वाक़े के बारे में मज़ीद डिटेल्स वकास शिराज से हम लेते हैं। वकास, क्या अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में आप हमें? जी बिल्कुल, निजी बैंक के एरिया मैनेजर है जिसने खातेदारों का 5 अरब रुपए लूट लिया है। बताया जा रहा है कि अहम सियासी शख्सियत का दामाद और एरिया मैनेजर राजा अम्मार कियानी अमेरिका फरार हो चुका है। 500 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स मुतासर हुए हैं। इसमें FIA से रब्ता कर लिया गया है और एरिया मैनेजर अम्मार कियानी 5 माह से जो है मुतवाज़ी बैंकिंग चला रहा था। मुलज़िम ने खातेदार को ज्यादा मुनाफा का लालच देकर जो है रकम जमा की। रकम बैंक में जमा करने के बजाय खातेदारों को जाली दस्तीलात के साथ जो है वो होती रही। मुलज़िम अम्मार कियानी ने बैंक की 8 ब्रांच का अमला जो है अपने साथ भी मिला रखा था और फ्रॉड में मुलव्वस दूसरे मुलज़िम बैंक अफसरान जो वो भी यूरोप रवाना हो चुके हैं। इसराइल का ये भी कहना है कि ये तमाम अफराद जो है इस वक्त यूरोप रवाना हो चुके हैं, जबकि और भी कई मुतासरीन हैं जो रब्ता कर रहे हैं FIA से। FIA काम का बताया जा रहा है कि मजीद मुतासरीन उनसे रब्ता कर रहे हैं। बैंक अफसरान एक हफ्ते से फैसलाबाद में मौजूद है, तहकीकात भी जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ आयद किया था। और सानहा जड़ावाला केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अक़लियती रहनुमा सेमल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। पाक फौज का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर और उनके सहूलतकारों के साथ पूरी क़ुव्वत से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाले अनासिर से भी कानून के मुताबिक निमटने का इरादा किया। मज़ीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स का मैशियत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे का अज़म। ISPR के मुताबिक शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि मैशियत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों से मुकम्मल कुव्वत से निमटने का फैसला किया गया। शुरा ने कहा कि रियासत के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशुदा इजला और बलोचिस्तान के बॉर्डर इजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत के मेयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। शुरा ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अमरीकी अफवाज का छोड़ा हुआ असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग गया है। ये असलहा अब खित्ते के अमन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इनखलाब के दौरान अस्करी साजो सामान जिम्मेदार हाथों में छोड़ कर जाना चाहिए था कि बादज़ा इसका एहतसाब भी हो सके। वज़ीर आज़म के मुताबिक TTP से सिर्फ इसी सूरत में बात हो सकती है जब वो हथियार फेंक दे और तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर थे, जबकि दूसरी जानिब अमरीका ने वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी है। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि अफगानिस्तान से जाते हुए ऐसा कोई असलहा नहीं छोड़ा जो किसी के काम आ सके। We need to appreciate that when we talk of Afghanistan or even Taliban, they are in a phase of transformation. निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दावा। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, अस्करियत पसंदों के हाथ लगने वाले फौजी साजो सामान में जदीद खुदकार असलहे के अलावा रात की तारीकी में देखने वाली नाइट विजन ऐनक भी शामिल है। अस्करियत पसंदों के हाथों में जदीद असलहा लगने से उनकी लड़ाई की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है, जो कि एक नया चैलेंज है। उधर अमरीका ने वजीर आजम के इस दावे की नफी कर दी।
امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کالعدم جماعت TTP کے زیر استعمال امریکہ کا اسلحہ ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے جاتے ہوئے ایسا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا جو کسی کے کام آ سکے۔ جان کربی کے مطابق افغانستان سے انخلاء کے وقت امریکی فوج نے صرف چند جہاز اور معمولی ساز و سامان چھوڑا جو قابل استعمال حالت میں نہیں تھا۔ البتہ آگ بجھانے کے آلات طالبان کو ملے جو ریسکیو کے کام آ رہے ہیں۔ IMF کی کڑی شرائط نے بجلی صارفین کو ریلیف سے محروم کر دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے صرف 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ساتھ ہی گیس ٹیرف میں 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IMF نے نگران حکومت سے اخراجات میں کمی اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کا کہہ دیا ہے۔ نو ریلیف اونلی تکلیف، IMF کا بجلی بلوں میں ریلیف سے انکار، الٹا ڈو مور کا کہہ دیا۔ مالیاتی ادارے نے 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے پر ریلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ 200 یونٹ تک صارفین کے بل قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق، مگر اس کے ساتھ ہی گیس ٹیرف میں اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پاکستان کا بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے IMF حکام سے رابطہ ہوا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ریکوری کو بہتر بنائیں۔ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں 45 سے 50% اضافہ کیا جائے۔ گیس ٹیرف میں اضافے سے صارفین پر مزید بوجھ پڑے گا، جبکہ 200 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں ریلیف سے تقریباً 40 لاکھ صارفین مستفید ہوں گے۔ بلز قسطوں میں وصول کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سرکولیشن سمری کے ذریعے دے گی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اثر، مارکیٹ میں ڈالر فروخت کرنے والوں کا رش، ڈالر خریدنے والے مارکیٹ سے غائب، امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 5 روپے کمی کے بعد 307 روپے پر آ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 4 پیسے سستا ہو کر 305 روپے کا ہو گیا ہے۔ برطانوی پاؤنڈ، یورو اور سعودی ریال کی قیمت میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی آئی ہے۔ مارکیٹوں کو مغرب کے وقت بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹیں مغرب کے بعد بند کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ لیسکو کی طلب 6000 میگا واٹ ہو گئی ہے اور مغرب کے وقت کمرشل سرگرمیاں بند ہونے سے 1500 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ 1 اکتوبر سے بجلی بچت پروگرام پر عمل درآمد کرنے کا بھی امکان ہے۔ بجلی بچانے کی ایک اور کوشش، پاور ڈویژن نے بجلی کی بچت کا نیا فارمولا پیش کر دیا۔ ملک بھر میں مارکیٹیں مغرب کے بعد بند کرنے کی تجویز دے دی۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق تجویز پر عمل درآمد کے لیے تمام چیمبرز آف فیڈریشن اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ تجویز پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک عمل درآمد کا امکان۔ مغرب کے وقت کمرشل سرگرمیاں بند ہونے سے 1500 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ نگران پنجاب حکومت عدلیہ پر مہربان، لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو 36 کروڑ کے بلا سود قرضوں کی منظوری دے دی۔ قرضوں کی واپسی کی مدت 12 سال ہوگی۔ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے 5000 کے نوٹ کی بندش کی بازگشت ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری مبینہ نوٹیفیکیشن سے افراتفری ہے۔ 5000 کا نوٹ نہ لینے پر دکانداروں اور خریداروں میں تکرار۔ حکومت کی 5000 کے نوٹ پر پابندی کی تردید، نوٹیفیکیشن کو بھی جعلی قرار دے دیا۔ کے نوٹ کی بندش کی بازگشت، سوشل میڈیا پر جاری مبینہ نوٹیفیکیشن سے افراتفری کا ماحول۔ مبینہ نوٹیفیکیشن کے بعد دکانداروں نے شہریوں سے سب سے بڑا نوٹ لینا ہی بند کر دیا۔ دکانداروں اور شہریوں میں بحث و تکرار کے واقعات۔ معاملے پر معاشی ماہرین کی بھی اپنی اپنی آراء۔ شبر زیدی کا ملک میں 5000 کا نوٹ اور ڈالر دونوں ناقابل استعمال بنانے کا مشورہ۔ ڈالر کو نیچے لانے کا مشن، FIA ان ایکشن۔ FIA ملتان نے غیر قانونی فورن کرنسی کے کام میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سعید کریانہ اسٹور کی آڑ میں کرنسی کا کام کر رہا تھا، جسے غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے عین آخری وقت میں تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا تھا۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے الیکشن فوری ناگزیر ہیں، جو حالات قبائلی علاقوں میں الیکشن کیمپین کرنا مشکل ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمہوری ممالک میں نگران حکومتوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ MQM اختر مینگل سمیت دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کا کہا، لیکن تحریک عدم اعتماد
दुरुस्त साबित हुई। अब हम कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन कराए जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल। न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आइन में इलेक्शन का पूरा तरीक़ाकार दिया गया है कि इंतखाबात अगर फरवरी से भी आगे जाते हैं तो ख़तरनाक होगा। सियासत में ना कोई आखिरी दोस्त होता है और ना ही कोई आखिरी दुश्मन। इन हालात में किसी भी जमात से लड़ना दुरुस्त नहीं होगा। मौलाना साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में विटनेस है, सब भी जज्बाती थे मौलाना साहब कि इसको एक मिनट भी टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ये इंतखाबात फरवरी में होते हैं तो चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, मगर फरवरी से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद हमें डार्क पीरियड नजर आता है। शुगर बहरान में गलत बयानी और मिसकंडक्ट, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त एक्शन। सेक्रेटरी खुराक ज़मान भट्टू को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम से जामी इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। सेक्रेटरी आबपाशी वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी खुराक का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर है, हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने पेशावर के इलाके चौक मार्केट में हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करेंसी मार्केट सील कर दी है। FIA के मुताबिक किसी भी हवाला हुंडी के धंधे और डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मज़ीद डिटेल लिहाज अली से हम लेंगे। लिहाज, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, इस वक्त मैं पेशावर के चौक यादगार में हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा सराफा या करेंसी मार्केट है। इस वक्त ये मार्केट मुकम्मल तौर पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ तकरीबन बताया जाता है कोई 500 से लेकर 550 तक ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर करेंसी का कारोबार होता है। लेकिन डॉलर्स की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA के मुसलसल छापों के बाद ये मार्केट आज एहतजाजन बंद है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर छापे पड़े थे, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में अमरीकी डॉलर्स को यहाँ की दुकानों से जो हुंडी और हवाले के जरिए आई थी उनको बाकायदा तौर पर बरामद कर लिया गया। FIA के मुसलसल छापों के बाद इस वक्त ये मार्केट बंद है। चौक यादगार पेशावर है और बताया जाता है कि आम मार्केट में जब डॉलर का रेट तय किया जाता है तो इस्लामाबाद और कराची की निस्बत यहाँ डॉलर तकरीबन 1 से 1.5 रुपए तक महंगा होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल की जाती है। और इस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA ने छापों की मुसलसल उसमें तेज़ी लाई है। जी, तो लिहाज स्मगलिंग का ये जो धंधा है, इसकी फहरिस्त तो काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। मजीद कहाँ कहाँ पर अब ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी FIA की जानिब से? पेशावर में यहाँ पर ये बता दो चल के एक पेशावर सदर में एक छोटी सी मार्केट है सराफा, लेकिन मेन मार्केट खैबर पख्तूनख्वा की यही है। किसी ज़माने में यहाँ पर बताया जाता है कि रोज़ाना तकरीबन 1.5 करोड़ डॉलर की यहाँ पर या तो स्मगलिंग होती है या हुंडी के ज़रिए आते हैं। लेकिन बाद में FIA के मुसलसल छापों और इसकी वजह से ये मार्केट का जो यहाँ पर जो रश होता था वो काफ़ी हद तक मानन पड़ गया है। लेकिन इसके बावजूद बताया जाता है कि मुल्क के बाकी हिस्सों की निस्बत जब डॉलर जो होता है वो जितना होता है उसकी कीमत तकरीबन 1 से 1.5 रुपए यहाँ पर महंगी होती है। पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा की मेन सराफा मार्केट है और अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा है। जी, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का म्यू हॉस्पिटल एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा, लैब और तमाम फ्लोर्स का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला ने महकमा तामीरात और मवासलात को एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि पुराने एमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करके तकरीबन 200 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा। तामीर व बहाली के दौरान एमरजेंसी को आर्जी तौर पर TB वार्ड्स में शिफ्ट किया जाएगा। अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत एमरजेंसी ब्लॉक की लिफ्ट को भी फंक्शनल किया जाएगा। वज़ीर आला ने रीडिंग रूम और कैफेटेरियाज के तामीराती कामों में आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता 30 सालों के दौरान दुनिया भर में 50 साल से कम उम्र कैंसर में मुब्तला अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। साल 2019 में 50 साल से कम उम्र के 10 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत कैंसर के बाइस हुई थी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ اختتامی دعا میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، سینیٹر اسحاق ڈار، صوبائی وزراء سمیت لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دربار کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور زائرین سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عرس کے بہترین انتظامات اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پر انتظامیہ اور متعلقہ حکام شاباش کے مستحق ہیں۔ بلیٹن میں ایک بریک لیں گے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔